हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी मैजिक गुरु में आपका स्वागत है। बायोलॉजी मीन्स लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने देखा बायोलॉजी मैजिक गुरु की शुरुआत जो हुई कुछ प्लांट्स के साथ हुई। प्लांट्स मीन्स एक ऐसी चीज़ जो लाइफ को सिक्योर करने में, अर्थ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, आज हम इस बायोलॉजी मैजिक गुरु की जो सीरीज़ है उसमें लेके आए हैं पार्ट 2 ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी के पार्ट 1 में हमने आपको ये बता दिया था कि कैसे एक कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ें इजी करने के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लेके आए थे। मीन्स जीनस और स्पीसीज से उन्होंने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखा था, ठीक है। और हमने इसमें पिछले पार्ट में आपको बताया था क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स के बारे में। फिर हमने एल्गे के बारे में भी बताया था। एल्गे यानी कि क्या होता है, काई, उसके बारे में भी बताया। और हमने कहा था कि थैलोफाइटा के पार्ट होते हैं। दूसरा है हमारा आपका ब्रायोफाइटा। अब देखिए, ब्रायोफाइटा को हम अधिकतर बुक्स में पढ़ते हैं कि ब्रायोफाइटा मीन्स एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखिए, एम्फीबियन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर भी रहते हैं, ऑन द लैंड, और वाटर में भी रहते हैं। लेकिन अब जैसे फ्रॉग, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, यानी राना टिग्रीना, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि वो पानी में भी जाकर रहता है और कभी ज़मीन पर भी आकर रहता है। लेकिन प्लांट्स के लिए तो अपोजिट है, बिकॉज दे आर फिक्स्ड ऑन द लैंड। तो इसके लिए एम्फीबियन क्यों कह रहे हैं? इसके लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़मीन पर तो रहता है, छोटा प्लांट है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, वास्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम इसमें डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब उस समय पर इसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जो इसके मेल और फीमेल पार्ट हैं, यानी कि जैसे मार्केंशिया है, मार्केंशिया किसका ऐसा एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी में ब्रायोफाइटा का, कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू भी, साथ में जो इसकी एंथीरिडिया और आर्चिगोनियम, तो इसके मेल फीमेल पार्ट हैं, वो जैसे पॉलन ट्रांसफ़र होते हैं उसी तरीके से इसके गैमेट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन उसमें वाटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बिना वाटर के नहीं हो सकता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें होता ही है गैमे कप के थ्रू, ठीक है, जो कि इसके थैलस पार्ट पर होते हैं। अब जो कि ये ब्रायोफाइटा हमने बता दिया, तो ब्रायोफाइटा के हमने क्या क्या पार्ट्स बताए थे, हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड्स और मॉसेस, ठीक है। ये तो हमारे हो गए ब्रायोफाइटा। इस वजह से इसे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा आता है हमारा टेरिडोफाइटा, जिसे हम पी से तो स्टार्ट करते हैं, मैंने आप पिछली वीडियो में भी आपको बताया, लेकिन टी साइलेंट रहता है, सॉरी पी साइलेंट रहता है, टी से इसे हम पढ़ते हैं, यानी टेरिडोफाइटा, लेकिन लिखा पी से ही जाता है, न्यूमोनिया की तरह। अब टेरिडोफाइटा में फर्न्स आते हैं। फर्न्स का मतलब बहुत ही लंबी एक डंडी, पतली सी, जैसे नीम की पत्तियाँ होती हैं उस टाइप से, लेकिन थोड़ी छोटी ऐसी। और इसका प्लांट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 1 से 2 मीटर तक ही मैक्सिमम हो पाता है, जिसे हम, एक बायोलॉजिकल नेम भी है इसका, ड्रायोप्टेरिस, वो भी हम इसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्न, ठीक है। तो फर्न जो है उसकी भी खासियत है, उसमें छोटे छोटे लीव्स में स्पोर्स होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे फर्न्स के लिए, कि वो मैच्योर होने पर बर्स्ट हो जाते हैं और इधर उधर हवा के थ्रू फैल जाते हैं। तो अब ये जहाँ जर्मिनेट हो जाते हैं, जहाँ पर भी एटमॉस्फेयर मिलता है, और फिर न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं। तो इसमें इस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए हम ये कहेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं हम एकदम तुरंत कहाँ, फेनरोगैम्स पर। फेनरोगैम्स हमने बताया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए, जिम्नो का मतलब होता है कि बहुत बड़ा सीड, लेकिन वो फ्रूट के अंदर नहीं होता, यानी डजेंट एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर बंद नहीं होता। अधिकतर आपने जैसे एप्पल खाया है, अमरूद खाया है, ये सब क्या होते हैं, इनके बीज यानी इनके सीड प्लांट्स, सॉरी फ्रूट के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जो किसी बाहरी फ्रूट के अंदर होते हैं, नहीं, डायरेक्टली खाली सीड ही डेवलप करते हैं, जैसे पाइनस साइकस। ये हमारे अधिकतर हिली एरियाज में मिलते हैं, हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं, जैसे उत्तराखंड है हमारा भारत में, फिर भारत में हमारे मसूरी है, नैनीताल है, ठीक है, देहरादून है। यहाँ आप जब जाएंगे तो आपको कोनीफर्स मिलेंगे। कोनीफर्स का मतलब ऐसे प्लांट जिसकी पत्तियाँ बहुत पतली और लंबी और सुई की नोक की तरह होती हैं, उन्हें हम कोनीफर्स कहते हैं। क्यों? और थोड़ी स्लोप फॉर्म में होंगे। स्लोप का मतलब कि उन पर बर्फ़ गिरती है तो रुकती नहीं है, नीचे आ जाती है।
इसीलिए वहाँ के आपने घर भी देखे होंगे थोड़े झोपड़ी नुमा में होते हैं, ताकि बर्फ़ गिरे और वो स्लाइड होकर नीचे आ जाए। तो ऐसी जगहों पर ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। यही तो है डाइवर्सिटी, कि जैसा एटमॉस्फेयर वैसे वहाँ के लोग, वैसे वहाँ के ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे वहाँ के प्लांट्स, वैसे ही वहाँ के एनिमल्स। ये है डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब वहाँ पर ये कोनिफर्स ग्रो करते हैं, तो इनके सीड बहुत बहुत बड़े होते हैं। तो यही बाद में जब गिरते हैं तो डेवलप होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, और यही पूरा बड़ा सीड बन जाते हैं बाद में। इसमें भी मेल और फीमेल कोन्स होते हैं, यानी कोन की तरह होते हैं ये। कुछ लोग वहाँ टूरिस्ट के लिए जाते हैं, टूरिस्ट बन करके, और वहाँ उन्हें उठा के ले आते हैं, अपने घरों पर सजाते भी हैं उसको, पाइनस और साइकस को। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमने फेनेरोगैम्स में कहा था कि जिम्नो और एक एनजीओ, तो एनजीओ में क्या है, देखिए एनजीओ की बहुत खास बात है। एनजीओ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीड एनक्लोज विद इन द फ्रूट, यानी कि ऐसे सीड जो फ्रूट के अंदर बंद हो। तो जो ऐसे सीड हैं, जैसे एप्पल हुआ, आपका बनाना नहीं कह सकते क्योंकि वो क्या है, उसमें सीड ही नहीं होता, वो पार्थेनोजेनेसिस से होता है। तो इसीलिए जो दूसरा हम लेंगे वो हमने क्या लिया, गुआवा ले लिया, अमरूद यानी कि, ठीक है, इसमें सीड अंदर होते हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्रूट। ऐसे उस सीड को कहते हैं, सॉरी फ्रूट को कहते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्रूट, यानी कि ऐसे बीज जो फलों के अंदर होते हैं, यानी जो फल के अंदर होंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि भाई ठीक है, आपने एंजियोस्पर्मिक बताया, क्या इसकी भी कोई कैटेगरी है? तो जी हाँ, इसकी भी दो कैटेगरी हैं, दो, यानी एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। मोनोकॉट जो होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और कॉट का मतलब जैसे हम लोग कोट पहनते हैं अपने आप को कवर करने के लिए, ऐसे ही वहाँ पर कोट का मतलब है कवर अप, यानी कि जो सीड एक ही कवर से डेवलप्ड हो, प्रोटेक्ट हो, उसे हम मोनोकॉट कहते हैं। लेकिन जो सीड दो से डेवलप्ड हो इस तरीके से, और जब उसे हम पानी में स्वेलो अप करें तो वो दो में अलग अलग डिवाइड हो जाए, लाइक एज ग्राम, यानी कि चना। चने को आप देखिए पानी में फुला दीजिए, इट विल डिवाइड इनटू टू वेरी इजीली, दैट इज कॉल्ड द डायोकॉट, यानी डाइकॉट बोलते हैं हम इसको, डाइकोटिलिडनस प्लांट है ये, डाइकॉट है ये। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है, जैसे हमारा वीट है यानी गेहूँ है, हमारा राइस है, ये मोनोकोटिलीडन यानी सिंगल कोट से हैं। और देखिए हम इसे पहचान भी सकते हैं। मान लीजिए लीफ है, मेरे पास सीड नहीं है, कोई मेरे पास लीफ लेके आया, तब भी मैं पहचान लूँगा कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे केले का पत्ता है, तो केला कैसा है, लंबा, और साथ में उसका पैरेलल वेनेशन है, यानी उसमें लीफ में जो लाइंस हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं, वो अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस है हर एक लाइन के बीच में, तो वो कभी मीट नहीं होती हैं ऐसी लाइन, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो जिसमें इस टाइप का विनेशन होगा उसे हम पैरेलल विनेशन कहते हैं, ये मोनोकॉट में होता है। एक जैसे हमारा रोज़ प्लांट है, उसकी लीफ होती है, वो है रेटिकुलेट विनेशन, तो रेटिकुलेट हमेशा डाइकॉट में होता है। तो हम लीफ के थ्रू भी ये पहचान सकते हैं कि ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ठीक है। रूट के थ्रू भी पहचानते हैं। मान लीजिए अगर हमारी मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो हम कैसे पहचानते हैं, एक की रूट टैप होगी यानी सीधी लंबी आ रही होगी, एक की फाइब्रस यानी गुच्छेदार होगी, क्लस्टर, ठीक है। इसमें फ्लावर को भी हम पहचान सकते हैं कि भाई एक का जो फ्लावर होता है वो 3-3 के हिसाब से होता है, यानी कि ट्राइमेर, जो पेटल्स होती हैं वो 3 होंगी, या 3 2 जा 6 होंगी, या 3 3 जा 9 होंगी, 3 4 जा 12 होंगी। या आप अपनी बुक्स पे भी आराम से इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल आपको बहुत आसान है। और अगर मान लीजिए वो 5 के हिसाब से हैं, यानी 5 पेटल्स, फिर 10 पेटल्स, 15 पेटल्स, 20 पेटल्स, तो पेटल्स जो होती हैं कलरफुल होती हैं, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लावर के। तो अगर है तो वो अलग होगा, तो एक डाइकॉट होगा, एक इसमें मोनोकॉट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप ये पहचान सकते हैं, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। तो यानी कि ये जो चीज़ है हमारी प्लांट्स की, जो 9th में आपको बताया गया है, वो इतना ही बताया गया है। डोंट टू बी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग होता है चैप्टर, इसलिए बच्चे डर जाते हैं कि भाई इसको कितना याद करें, कैसे याद करें। सबसे पहली चीज़ है इसका चार्ट याद करना, कि आप इसको चार्ट को याद करिए कि भाई पहले क्या है, प्लांट है, फिर क्रिप्टोफेनेरो, फिर उसके बाद है आपका फेनरो में जिम्नो एंजियो, और फिर इधर मोनोकॉट डाइकॉट।
इधर साइड में जो कि आपका क्रिप्टोगैम्स था उसमें क्या आ जाता है, क्रिप्टोगैन यानी सीडलेस, तो तुरंत आपका क्या आ जाएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आपके जो थैलोफाइटा था उसमें क्या थे, एल्गे यानी काई, और जो आपका ब्रायोफाइटा था उसमें क्या था, हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड्स, मॉसेस, और जो आपका क्या है टेरिडोफाइटा उसमें क्या है, ड्रायोप्टेरिस यानी फर्न। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ अ डाइवर्सिटी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम थर्ड पार्ट लाएंगे उसमें हम बात करेंगे नॉन क्लोरोफिलस प्लांट यानी कि फंगी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास अगली वीडियो बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।